क्या कर रहे थे, सरकार क्या कर रही थी? तुम तो बड़े हिंदूवादी हो, तो तुम्हारे सामने कैसे कोई लड़का मर गया हिंदुओं का, और वो भी पंडित का, और पंडितों के तुम वोट लेते हो। एनकाउंटरों से बहुत से सवाल दब जाते हैं और बहुत सी सत्ता की भी नाकामियां दब जाती हैं। क्या किसी ने एक लड़के को छत पे चढ़ते हुए नहीं देखा? वीडियो वाले ने वीडियो बना लिया कि वो छत पे चढ़ा है, तो क्या पुलिस वालों ने नहीं देखा? मंत्री जो बैठे हुए नेता हैं, ये आज तक ना किसी शोभा यात्रा में गए हैं, ना इनकी औलादे गई हैं, ठीक, ना इन्होंने आज तक एक पत्थर खाया है। एंटी हिंदू हैं अखिलेश यादव, उनका डीएनए ही उस तरीके से, इस तरीके के बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। गाने चल रहे थे जो भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं धर्म की, इस तरीके के, तो क्या प्रशासन को सुनाई नहीं दे रहे थे गाने? 15-20 दिन पहले शोभा यात्रा निकलने से पहले बहुत सारे प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते हैं, बहुत सारे लिखत पढ़त भी होती है, बहुत सारे चेहरे जो हैं धुंधले धुंधले हैं, वो बेनकाब होंगे, मारा जा रहा है, और पूरा इस क्लाइमैक्स का किसी को पता ही नहीं है। टीवी में क्या चला, ये उसके नाखून निकाल लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात। बहराइच हिंसा हुई, जिस तरीके से दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन करने के लिए ले जा रहे थे लोग, और उस दौरान हिंसा की खबरें आई, और उसमें अलग अलग तरीके से बयानबाजियां हो रही हैं हिंदू और मुस्लिम दो समुदायों के बीच, और इस हिंसा में जमकर के राजनीति हो रही है। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ है पूनम पंडित जी। कैसे देखते हैं जो इस तरीके से हिंसा होती है, उस पर राजनीति होने लग जाती है, और इस तरीके की हिंसा कराने के पीछे क्या मकसद है? देखिए, जो इस तरीके की हिंसा होती है, जिनके परिवार के बच्चे जाने होते हैं, मरने होते हैं, मर जाते हैं, और ये नेता जितने भी हैं अपनी सत्ता के लालच में बैठ कर के राजनीति करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इस देश में काफ़ी सालों से कुछ ज़्यादा ही इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, तो जो हमारी मौजूदा सरकार बैठी हुई है, क्या वो उस पर अंकुश नहीं लगा सकती थी? सरकार तो कुछ भी कर सकती है, क्यों नहीं कर रही थी? क्यों नहीं किया जा रहा था? इस बात की जवाबदेही उत्तर प्रदेश सरकार दे, हमारी भारत की सरकार दे कि तुम्हारे जितने भी राज्यों में सरकार है, वहीं ज़्यादा ये चीज़ें क्यों होती हैं? अब से पहले भी शोभा यात्राएं होती थी, अब से पहले भी शोभा यात्राएं निकलती थी, ऐसा नहीं है नहीं निकलती थी। लेकिन सवाल तो यही उठ रहा है कि जिस योगी आदित्यनाथ का दावा होता है कि उनके क्षेत्र में दंगा नहीं होता, जीरो दंगा होता है, उस जगह पर चुनाव के पहले ये आरोप लग रहा है कि चुनाव के पहले इस तरीके से साजिशें की जाती हैं। हर समय यही होता है कि दंगा होता है, फिर हिंदू मुस्लिम दो पक्ष भिड़ जाते हैं। देखिए, जो चुनाव के मामले में इस तरीके की चीज़ें 2024 के चुनाव में भी हुई थी, जब लोकसभा का चुनाव था, 2022 में जब विधानसभा उत्तर प्रदेश में चुनाव था तब भी हुआ था, अभी कुछ दिन पहले हरियाणा में चुनाव था, गणपति विसर्जन पे भी ऐसी चीज़ें आई सामने, लखीमपुर खीरी से भी कुछ चीज़ें सामने आई। ऐसा नहीं है कि नहीं होती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अपनी काबिलियत पे बहुत बड़ा शक है, क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं, तो वो कुछ चीज़ें इस तरीके की होती हैं तो उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, और अभी भी बहुत सारी जांच पड़तालें निकल करके सामने आएंगी। अभी बहुत सारे चेहरे जो हैं धुंधले धुंधले हैं, वो बेनकाब होंगे, उसी का इंतज़ार है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये है प्रभात, कि जब भी कोई इस तरीके की चीज़ें होती हैं, 15-20 दिन पहले शोभा यात्रा निकलने से पहले बहुत सारे प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते हैं, बहुत सारे लिखत पढ़त भी होती है। दूसरी बात, जहाँ से यात्रा निकलती है बहुत सारा प्रशासन भी लगा होता है, पुलिस प्रशासन लगा होता है, सैकड़ों की संख्या में इतनी बड़ी शोभा यात्रा में पुलिस प्रशासन था, लेकिन किसी व्यक्ति ने उस लड़के को छत पे चढ़ते हुए गोपाल मिश्रा को नहीं देखा, और फिर नीचे से कोई झंडा पकड़ा रहा है कि उस झंडे को हटा, और फिर ये भगवा झंडा लगा, क्या ये करते हुए किसी ने नहीं देखा? क्या वहाँ पर बोला जा रहा है कि अभद्र गाने चल रहे थे, तो क्या किसी ने नहीं सुना कानों से? जो प्रशासन के लोग थे, सत्ता के जो लोग थे, सत्ता का जो सिस्टम लगा हुआ था, क्या किसी ने नहीं सुने वो गाने? रूट मैप भी होता है प्रॉपर, उसका कहीं जाता है, और उसके साथ प्रशासन है, प्रशासन के मौजूदगी में सारी चीजें हो रही हैं। फिर उस रूट मैप पर जब गोली चली है, एक लड़का चढ़ गया, फिर किसी ने गोली चला दी, दूसरे ने गोली मार दी है, ठीक है, लेकिन उस रूट मैप के दौरान गोली आई कहाँ से? आप लोग तो सब लिखत पढ़त करके लाते हो ना कि अब यात्रा निकलेगी, घर में हथियार नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, आप तो सारा काम करते हो ना, तो क्यों इतनी ढील दी गई कि एक छत पे लड़का चढ़ रहा है, फिर झंडा हटा रहा है, फिर झंडा लगा रहा है, फिर उसको गोली लग रही है, फिर वो मारा जा रहा है, और पूरा इस क्लाइमैक्स का किसी को पता ही नहीं है? और वो भी झंडा जब इस तरीके से मतलब लगाने की क्या जरूरत है? इस तरीके से बिल्कुल ये भी सवाल उठ रहे हैं ना। प्रभात, मैं अपने सभी इंटरव्यू में मैंने बोला कि गोपाल मिश्रा का किसी के घर पे चढ़ना, फिर उनका धार्मिक झंडा हटाना, और फिर अपना झंडा वहां पर लगाना गलत है। लेकिन उससे भी गलत तो ये है ना कि आपने, वो भी गलत है, जितना जुर्म उसने किया उसका भी वो जुर्म है, लेकिन इधर भी जुर्म है कि आप किसी को गोली से नहीं मार दोगे।
आप किसी को गोली से नहीं मार दोगे, आप हत्या नहीं कर सकते किसी की। आप कानून का सहारा लीजिए कि आपके घर पे कोई चढ़ा, आपके धर्म को, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई और ये मामला है, आप इस पे मुकदमा कीजिए। लेकिन आप किसी को गोली मारने का अधिकार आपको किसने दिया? मतलब कानून नाम की कोई चीज नहीं है कि आप गोली मार दोगे, गोली चला दोगे, जान से आदमी को मार दोगे, ऐसा नहीं हो ये सकता अलग ना। अलग थ्योरी निकल करके हाँ। सामने आ रही है, लेकिन कुछ वीडियोज जब आते हैं ना तो उनसे ही सारी चीजों का जो वो निकलता है सार। पता लगता जैसे है। ये झंडा उतारने वाली बात थोड़े दिनों बाद ही है, एक दिन बाद शायद आई थी। एक दिन बाद में एक आई है, दिन बाद और आई। उससे पहले बहुत सारे टीवी चैनलों में पता नहीं क्या क्या चल रहा था। लेकिन उन टीवी चैनलों को, जिनको चौथा स्तंभ कहा जाता है ना, और उनको एक भी पत्रकार पर कोई कानूनी कार्रवाई न हुई, क्योंकि लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, उनको आहत करना, उनके परिवारजनों को आहत करना, कि उसके नाखून निकाल लिए, आंखें में चाकू घोंप दिए, ये सब चीज़ों ने बहराइच पुलिस ने इसको नकारा है कि ऐसा रिपोर्ट में नहीं है, पोस्टमार्टम में डॉक्टर ने भी साफ किया है। लेकिन इसके पीछे लेकिन आप टीवी में हाँ। क्या चला, यही चलता रहा। तो क्यों नहीं किसी पत्रकार पे कानूनी कार्रवाई की? वही तो पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जो लोकल वहाँ के विधायक हैं वो सपोर्ट जब करने लग जाते हैं या फिर कोई जो है संगठन सपोर्ट करने लग जाता है, तो इससे कहीं ना कहीं वो दंगे या हिंसा को नियंत्रण करने के बजाय आप कहीं अस्पताल में जाकर के फूंक दे रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो ये पूरे इसमें दोनों समुदाय के लोगों का नुकसान होता है दोनों ना? ही समुदाय का, एक का कभी कोई नुकसान नहीं होता, होता दोनों का है। अब देखिए, उधर से एक लड़का मरा, ठीक है, हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से एक लड़का मर गया, ठीक है, जवान बेटा 22 साल का किसी का मर गया। उसके बाद में जो और लोगों की दुकानें जली हैं, घर जला है, बहराइच जला है, दंगे हुए हैं, इतनी आग जनी हुई है, तो ऐसा नहीं है कि हिंदू पक्ष का ही नुकसान हो रहा है या मुस्लिम पक्ष का ही हो रहा है, नुकसान दोनों पक्षों का हो रहा है। लेकिन गलती दोनों ही पक्ष की है। शुरू में भी गलती, गोपाल जो छत पे चढ़े वो भी गलत था, लेकिन गोली चलाना भी गलत था। तो दोनों पे आप कानूनी कार्रवाई की मांग करते। डीजे चल रहा था, गाने चल रहे थे जो भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं धर्म की, इस तरीके के, तो क्या प्रशासन को सुनाई नहीं दे रहे थे गाने? क्या एक लड़का छत पे चढ़ रहा था, क्या कर रहे थे तुम? तुम्हारी सैकड़ों की संख्या में वहां पे भारी बल तैनात था, पुलिस बल, वो क्या कर रहा था? तो क्या तुमने ढील दिया? क्या आपने छोड़ा ढील? तो यही तो वीडियो जब आते हैं हाँ। कि आप जो है धार्मिक जुलूस निकालो, गाने बजाओ, लेकिन गाने वहां पर तेज कर दो या अश्लील गाने बजाने लग जाओ जहां पे एक धर्म गाने को भड़काओ। तेज करना विषय नहीं है, ये मुद्दा नहीं है, अश्लीलता अश्लीलता अश्लील मुद्दा गाने है बजाने। कि आप अगर कोई अश्लील गाने बजा रहे हो तो आप क्यों बजा रहे हो? नहीं बजाने चाहिए। उससे भी बड़ी सवाल जो है वो पुलिस से है ना, कि आपने बजने कैसे दिए? लेकिन इसका मतलब कि हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले तत्व भी तो होते हैं। देखिए, हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले तत्व आते हैं, ऐसा नहीं है नहीं आते हैं। जब भी कोई धार्मिक बड़ी यात्रा निकलती है तो आपदाओं में अवसर खोजने वाले लोग, हिंसा फैलाने वाले लोग बहुत सारे आते हैं। अभी जब पीछे नू मेवात वाला मामला हुआ था, हिंदू मुस्लिम वाला, तो बहुत सारे लोग बाहर से आए थे, बहुत सारे आरोपी। तो ऐसा नहीं है आते नहीं है, लेकिन आप क्या कर रहे थे? आप बताइए मान्यवर, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, पुलिस प्रशासन आपने लगाया हुआ है सैकड़ों की संख्या में, क्या कर रहे थे आप? पुलिस आपने कैसे ढील दी कि एक लड़का छत तक चढ़ गया? आपने कैसे ढील दी कि आपने गाने चलने दिए? आपने कैसे ढील दी ये सब चीज़ों की? पुलिस का फेल्योर ही इसे माने क्या कि जिस तरीके से अब एनकाउंटर में पैर में गोली मार करके ये दिखाया जा रहा है कहीं ना कहीं कि इस मामले में थोड़ा सा दबाव बने। देखिए, ये पुलिस का फेल्योर ही तो है, सिस्टम पे सवाल उठने लग गए तो इस तरीके से देखिए, जो पैर में गोली मारी गई है वो पुलिस की जवाबदेही, जैसे पुलिस बदमाशों को पकड़ती है तो बदमाश सबसे पहले पुलिस पे गोली चलाता है, तो अपनी सेफ्टी के लिए उसने पैर में गोली मार दी पुलिस ने। बहुत बार ऐसे होता है, बदमाशों को पैर में ही पुलिस ज्यादातर गोली मारती है, लेकिन पैर में गोली मारना समाधान नहीं है, या किसी को जान से मारना समाधान नहीं है। ये चीजें रुकनी चाहिए, ये हिंसाएं रुकनी चाहिए, ये जो घर जल रहे हैं वो रुकनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और अगर आपका फेलियर नहीं होता लखीमपुर में जब इस तरीके की हिंसा फैली थी हिंदू मुस्लिम, अगर आप वहां पर अपनी जिम्मेदारी से काम करते तो आज बहराइच नहीं होता। उससे पहले नू मेवात में किया इस तरीके की चीजें, तो आपका वहाँ आप सही तरीके से काम करते तो आज ये बहराइच मामला सामने नहीं आता। यूपी में अब जब भाजपा की सीटें कम आई तो क्या लग रहा है इसका भी कहीं ना कहीं कनेक्शन है कि अब इस तरीके से चीज़ें की जाएंगी, इस तरीके से माहौल बनाया जाएगा, इससे लोग बटेंगे और फिर उसके बाद वोट दे देंगे?
देखिए बहुत सारे लोग हैं हम्म। जो राजनीति इन सब चीज़ों पर करते हैं हम्म। और मैं आपको बता दूं, मैं एक नेता होने से पहले, कांग्रेस की नेता होने से पहले मैं एक देश की बेटी हूं। हम्म। तो मैं इसी चीज़ को इस नज़रिए से देखती हूं कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, लड़ाई झगड़ा दंगा समाधान नहीं है। तो हमें इन सब चीज़ों से निजात पाने के लिए सरकार लोग क्यों बनाते हैं? भाई क्यों बिठाया तुम्हें गद्दी पे, क्यों बिठाया तुम्हें कुर्सी पे? उत्तर प्रदेश की जनता ने तुम्हें बिठाया हुआ है, क्यों बिठाया? और आप फिर लोगों के अंदर भय पैदा करते हैं कि बटोगे तो कटोगे। अच्छी बात है, इस देश को बंटना नहीं चाहिए। इस देश में जितने भी धर्म पंथ मजहब है उनको बंटना नहीं चाहिए, लेकिन लोग, एक ही व्यक्ति इस बात को सोच लेता है कि चुनावी बात मंच हमको से कही भाषण जाए। इस तरीके से देना। आपको देना चाहिए। अब चुनावी मंच से इस तरीके के भाषण, संसद में ऐसे ऐसे भाषण आपने देखा होगा, भाजपा के एक नेता ने भाषण दिया और चुनावी मंच पे न जाने कितने सांसदों ने किस किस तरीके के भाषण दिए, उन पे अंकुश लगता, क्योंकि नौजवान है, बहुत जल्दी दिमाग में घर कर लेती है बातों को, नौजवान फिर इस दिशा में जाता है। पूनम जी, ये जो है दिशा भी कहीं हिंसा की को लेकर के मंत्री, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता या फिर और दूसरे दल के नेता भी इस तरीके से अलग अलग दिशा में लेके जा रहे हैं। जैसे अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान आया कि एंटी हिंदू हैं अखिलेश यादव, उनका डीएनए ही उस तरीके से, इस तरीके के बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं चुनावी जो है फायदा देखिए, लेने की कोशिश हो रही अभी उपचुनाव है 11 सीटों पर, तो 6 सीटें उसी क्षेत्र में है। है। तो इस तरीके के बयानबाजी जो है ये लोग करेंगे। मेरा जनता से निवेदन, बहराइच की जनता से भी मेरा निवेदन है कि आप लोग, आपका बहराइच है, आप उसको संभाल के रखिए। हिंसा में बच्चे और महिलाओं का बहुत नुकसान होता है। ऐसे ऐसे मंत्री जो बैठे हुए नेता हैं, ये आज तक ना किसी शोभा यात्रा में गए हैं, ना इनकी औलादे गई हैं, ठीक ना इन्होंने आज तक एक पत्थर खाया है, तब इनको पता लगेगा। इसलिए आप अपने बच्चों को ऐसी चीज़ों से दूर रखें, धर्म का खूब प्रचार प्रसार करें, लेकिन हिंसा से दूर रखें। और ऐसे मंत्री सिर्फ बयान बैठ करके बड़ी बड़ी गाड़ियों में, स्टूडियो में और टीवी में बैठ करके बयान दे देते हैं, और आपके बच्चे उन चीज़ों को सोच लेते हैं और ज़्यादा गहराई से दिमाग में लगा लेते ये हैं। मजाक भी बन रहा है कि जिस तरीके से उस बच्चे को मार दिया गया, उसके बाद वो गरीब था। तुम क्या कर रहे थे? सरकार क्या कर रही थी? तुम तो बड़े हिंदूवादी हो, तो तुम्हारे सामने कैसे कोई लड़का मर गया हिंदुओं का, और वो भी पंडित का, और पंडितों के तुम वोट लेते हो, है ना? अब हम तो पंडितों को साथ लेके चलते हैं, मंदिरों के पंडितों को साथ लेके चलते हैं। तुम्हारे होते सोते कैसे हो गया ये? गरीब भी था और गरीब भी उसके था, बाद हाँ। है ना? लोग तो कहते हैं कि पंडित गरीब नहीं होते, वो तो बेचारा इतना गरीब ब्राह्मण था। तो तुम्हारे होते सोते कैसे हो गया ये? पुलिस का काम होना चाहिए ना कि ऐसे वही लोग तो जो मैंने बोला। उकसाते हैं उनके ऊपर। मैंने वही बोला ना कि पुलिस सुनती रही थी डीजे में गाने में, मतलब श्रवण कर रही थी बस कानों में अपने। क्या कर रही थी पुलिस? और इतनी देर का जो पूरा क्लाइमैक्स है उसको पुलिस देख रही थी, सुन रही थी। क्या किसी ने एक लड़के को छत पे चढ़ते हुए देखा? वीडियो वाले ने वीडियो बना लिया कि वो छत पे चढ़ा है, तो क्या पुलिस वालों ने नहीं देखा? और वहां लोग थे, उन्होंने नहीं देखा? क्यों होने दिया फिर आपने? एनकाउंटर पर भी सवाल हर बार उठते हैं कि हाँ। एनकाउंटर जब भी होते हैं तो योगी सरकार में सबसे ज्यादा इस पर कोर्ट। देखिए, एनकाउंटर जो होते हैं उनमें बहुत सारे सवाल दब जाते हैं। बात करूं मैं विकास दुबे की, न जब विकास दुबे को लाया जा रहा था, गाड़ी पलट गई, ये हो गया वो हो गया, फिर एनकाउंटर हुआ अमर दुबे का, फिर पता नहीं कितने सारे एनकाउंटर हुए। एनकाउंटरों से बहुत से सवाल दब जाते हैं और बहुत सी सत्ता की भी नाकामियां दब जाती हैं, इसलिए ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, है ना? लेकिन अभी यहाँ पर जो मामला सामने आया कि अभी वो लोग जो है घायल हुए हैं, उनके पैर में घायल हुए गोली हैं, लगी है, लेकिन बहुत सारे ऐसी सवाल आशंका हैं। जताई जा रही है, लोग ही कह रहे हैं कि हो सकता है इसमें 2-4 लोगों को खत्म कर दिया जाए, उससे जो है एक फायदा ले लिया जाएगा। देखिए, अगर इस तरीके के फायदे जनता देखती रहेगी कि हाँ ये हो गया, तो उसमें ना किसी मंत्री का बेटा का लॉस होगा, ना किसी मंत्री का लॉस होगा, इसमें फिर हमारा और आपका लॉस होगा। क्योंकि गोपाल मिश्रा उधर मरा है तो वो हमारे ही परिवार का, आपके ही परिवार का और आपके सनातन धर्म का ही एक बेटा है। अब उधर मुस्लिम समुदाय में किसी के साथ ऐसा होगा तो ये मुस्लिमों को भी समझना पड़ेगा कि वो एक अकेला, आपके उसके साथ एक अकेला लड़का नहीं, वो उसके साथ पूरा परिवार जुड़ा है, परिवार समाज सब कुछ जुड़ा होता है। तो इसमें नेता फ़ायदा ले जाएंगे और आप अपने बच्चों को, और हम और आप ऐसे ही मरते रहेंगे। बांटने की जो राजनीति हो रही है उस पर अंतिम मैसेज क्या देना चाहेंगे एक हिंदू होने के नाते, कि ये लगे कि शांति बहाली हो, बजाय इसके कि अब इस तरीके से उकसावे में आए लोग बटें इस तरीके से? देखिए, मेरा आप सभी से निवेदन है कि हिंसात्मक शब्दों से और चीज़ों से बचें, और बहराइच में ही नहीं पूरे देश में शांति बना करके रखें और बटे नहीं। और हिंदुस्तान जो है ये लोकतंत्र देश है और ये सभी पंथ मजहब धर्मों का देश है, और इस जितने भी धर्म हैं, जितने भी समुदाय हैं, जितने भी पंथ हैं, आप आपस में ना बटें।
और आप बट जाते हैं, फिर आपके बच्चे और हम जैसे लोग मरते रहते हैं और ये नेता फ़ायदा ले जाते हैं। खास करके मौजूदा सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, तब से बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। और ये अंकुश लगाने की बजाय सवाल खड़े कर रहे हैं जनता पर और जवाबदेही इनकी है। तो कहीं न कहीं ये सरकार की नाकामी रही है और आपसे मेरा निवेदन है कि शांति बना करके रखें। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।